Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the mass defect, binding energy and binding energy per न्यूक्लियन। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि द्रव्यमान शक्ति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होगी और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होगी। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मास डिफेक्ट क्या है, द्रव्यमान शक्ति, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान शक्ति। तो देखिएगा किसी भी एटम का जो वास्तविक भार होता है द्रव्यमान तथा सैद्धांतिक द्रव्यमान होता है, उनका अंतर जो होगा वो मास डिफेक्ट होगा। ओके, जैसे ये कोई एटम है X, इसका Z और एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट जो होता है ये M एक्सपेरिमेंटल माइनस M रियल होता है। अब एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो उनका यानी डेल्टा M इक्वल टू Z ME Z MP A माइनस Z MN माइनस M रियल। ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका, जितने प्रोटॉन हैं उनका और जितने न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान ये आ जाएगा AMU। इफ ME इक्वल टू 0 नेग्लेक्टिबल है तो डेल्टा M हो जाएगा ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M रियल, ये आ जाएगा AM, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम अगर बंधन ऊर्जा निकालें, बाइंडिंग एनर्जी, तो ये मास डिफेक्ट में 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी MeV ऑर्डर में मिल जाएगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में, ठीक है ना। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी यानी द्रव्यमान शक्ति में अगर 931 से गुणा कर दें तो बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होता है, बंधन ऊर्जा जितनी है उसमें नाभिकीय कणों से भाग दे देते हैं, यानी डेल्टा M इंटू 931/8 ये भी MeV में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं AMU और MeV में क्या कैसे क्या रिलेशन है। तो 1 AMU होता है या इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता है C12 का वेट होता है, ठीक है ना, का द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान का 12वां भाग, ठीक है। जो मान होगा वो 1 AMU होगा। द 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12th एटम इज कॉल्ड 1 AMU और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना, 1 AMU। अब मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 1 AMU इक्वल टू 931 MeV, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इसी वजह से हम सीधे मास को एनर्जी में कन्वर्जन के फॉर्म में नोट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में कैसा कर्व मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि ये बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए कर्व वक्र जो है ये ऐसा आएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी है MeV में और ये मास नंबर है। तो इसका जो कर्व होगा इस तरीके से लगभग आता है, ठीक है ना, ऐसा कर्व होगा। और इनकी वैल्यूएं जो लेंगे, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये तो ध्यान दीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 30 लेस देन A लेस देन 170 यानी 30 से 170 तक, यानी जिनके परमाणु भार हैं, एटॉमिक मास है, उनके लिए लगभग अप्रॉक्सी कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, ठीक है ना। इनका मान
नियत रहता है। अब इसमें से कुछ बाइंडिंग एनर्जी जैसे मैं बता रहा हूँ कि आयरन के लिए कितनी होती है और यूरेनियम के लिए कितनी होती है। तो आयरन के लिए Fe56 के लिए 8.75 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यूरेनियम 238 के लिए अप्रॉक्सिमेटली 7.6 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो और दूसरी चीज जैसे यहाँ पर ये मास नंबर है 30 170, तो इसके पीछे यहाँ, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी की तुलना में कम होती है। ठीक है ना। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, Be1 और Be2 लेस देन Be डैश, यानी 30 से 170 के बीच में जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनकी जो बंधन ऊर्जा होगी उनसे पीछे वाले या आगे वालों की बंधन ऊर्जाएं कम होती हैं। तो इस सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, नाभिकीय बल शॉर्ट रेंजर फोर्स होते हैं, मतलब लघु परास के होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जैसे ए से छोटे, मतलब ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं, और ए लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी परमाणु द्रव्यमान 10 या 10 से कम जिनके हैं, जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है उनको मिलाकर अगर नया तत्व डेवलप किया जाए, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यू की जो होगी ग्रेटर होगी बाइंडिंग एनर्जी 4, यानी जिनको मिलाकर बनाए गए हैं उनकी तुलना में जो नया तत्व निर्मित होगा उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नाभिकीय बलों के लिए, न्यूक्लियर फोर्स के लिए, तो इनका रिलेशन जो होता है न्यूक्लियर फोर्स के लिए ये होता है Fm ग्रेटर Fe ग्रेटर Fg। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युतीय बल ग्रेटर देन F ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। अगर यदि R बढ़ाकर मतलब किस कोटि में कर दें, Fm फेम्टोमीटर में कर दें, तो जो नाभिकीय बल हैं वो घटकर शून्य हो जाते हैं। ओके, देन न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेज एंड बिकम्स 0। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर है तो F न्यूक्लियर फोर्स था वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा, और अगर लेस देन 0.8 Fm हो जाए तो Fm जो होगा रिपल्सिव नेचर हो जाएगी, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होगा। और इनका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए R के साथ अगर देखें तो ये ऐसा आता है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय बलों के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं।